हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया सब। वेलकम टू एके हैप केमिस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोगेटिव। आप कभी इंट्रोगेटिव नहीं पढ़े हो, इस क्लास को देखने के बाद इंट्रोगेटिव में आपको डर खत्म हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम जानेंगे इंट्रोगेटिव। क्या जानेंगे बच्चों? इंट्रोगेटिव। तो किसका इंट्रोगेटिव जानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव जानेंगे। इसका इंट्रोगेटिव जानेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव जानेंगे। पढ़ाने से पहले मैं आप सबको कुछ बता देना चाहता हूँ। आप लोग जाके देख लेना, कंपेयर कर लेना पेड क्लासेस में, फ्री क्लासेस में आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। पेड क्लासेस में भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप सबको आज हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। सबसे पहले अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव समझना है तो इसको पहचानना आना चाहिए। कैसे पहचानोगे आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव पहचानने के लिए अगर मैं पूछूंगा है, अगर है आ जाएगा तो क्या है बच्चों? प्रेजेंट। है आ जाएगा मतलब अगर मैं पूछूंगा है बराबर क्या होता है तो आप लोग क्या बताओगे? प्रेजेंट। और अगर मैं पूछूंगा ता बराबर क्या होता है तो क्या होता है? इंडेफिनिट। मतलब है बराबर प्रेजेंट होता है और ता बराबर क्या होता है? इंडेफिनिट। सारे लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लोगे तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको है दिख जाएगा तो प्रेजेंट है, अगर आपको ता दिख जाएगा तो क्या है? इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर पहचान लिए तो बहुत आसान है इंट्रोगेटिव समझना। तो आज की क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने बताया सबसे पहले है बराबर प्रेजेंट होता है, ता बराबर क्या होता है? इंडेफिनिट। तो इंट्रोगेटिव कैसे पहचानोगे? सबसे पहले जान लो इसको, इंट्रोगेटिव का मार्क। ये किसका मार्क है बच्चों? इंट्रोगेटिव का मार्क। सबसे पहले कैसे पहचानोगे इंट्रोगेटिव है? ये इंट्रोगेटिव का मार्क है। सबसे ऐसे वाक्य चलेगा, लास्ट में ऐसे मार्क बना होगा। कैसा मार्क बना होगा? ऐसा। इस मार्क को क्या कहते हैं? इस चिन्ह को क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव का चिन्ह। मतलब सबसे पहले आप लोग पहचानना है बराबर प्रेजेंट होता है, ता बराबर इंडेफिनिट, और लास्ट में ऐसा मार्क बना रहेगा तो क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव बच्चों तीन प्रकार का होता है। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। इंट्रोगेटिव बच्चों कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला ए क्लास। पहला कौन सा क्लास होता है? ए क्लास। पहला कौन सा क्लास होता है बच्चों? ए क्लास। मतलब इंट्रोगेटिव तीन प्रकार का होता है। ए क्लास, दूसरा बी क्लास, दूसरा क्या होता है? बी क्लास। दूसरा कौन सा क्लास? बी क्लास। और तीसरा कौन सा क्लास होता है? सी क्लास। इंट्रोगेटिव तीन प्रकार का होता है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। तीसरा कौन सा हो जाएगा? सी क्लास। तीसरा कौन सा हो जाएगा? सी क्लास। सबसे पहले अगर आपको इंट्रोगेटिव पहचानना है तो इंट्रोगेटिव का ऐसा मार्क बना रहेगा लास्ट में, अंत में। इंट्रोगेटिव तीन प्रकार का होता है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, मुझको मालूम है। तो साइड हट जा रहा हूँ, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो ले लिए होंगे, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, इंट्रोगेटिव सारे लोग पहचान लोगे। तो तीन होते हैं। ए क्लास, दूसरा बी क्लास, दूसरा कौन सा क्लास? दूसरा बी क्लास। दूसरा कौन सा क्लास होता है? बी क्लास। और तीसरा कौन सा क्लास होता है? सी क्लास। तीसरा कौन सा क्लास होता है बच्चों? सी क्लास। मतलब इंट्रोगेटिव तीन प्रकार का होता है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा, अगर आप बस मेरी क्लास ले लोगे, आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपको पूरा क्लास में ही समझ में आ जाएगा भरा। बस आप घर पर थोड़ा बहुत 5 से 10 मिनट पढ़ लिया करो बस। तो इंट्रोगेटिव तीन प्रकार का होता है। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। तो तीन होता है तो पहले हम लोग ए क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद बी क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा क्लास पढ़ेंगे? सी क्लास। तो आपका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मतलब सबसे पहले ए क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद बी क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद कौन सा क्लास पढ़ेंगे? सी क्लास। तो सबसे पहले हेडिंग रहेगी ए क्लास। सबसे पहली हेडिंग क्या रहेगी? ए क्लास। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो ए क्लास। कौन सा क्लास? ए क्लास। कौन सा क्लास? ए क्लास। कैसे पहचानोगे आप सब ए क्लास है बच्चों? कैसे पहचानोगे? अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाए, किससे हो जाए? क्या से। मतलब अगर शुरू में क्या आ जाएगा तो कौन सा क्लास है बच्चों? ए क्लास है। सबसे पहले लास्ट में जाना, इंट्रोगेटिव का मार्क लगा रहेगा। अगर वाक्य की शुरुआत क्या से है तो कौन सा क्लास है? ए क्लास। जैसे देखो बच्चों, क्या 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 तुम मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए, क्या तुम मेरे लिए वहां जाते हो? क्या तुम मेरे लिए वहां जाते हो? मैंने कहा कोई भी वाक्य आए, कोई भी वाक्य आए, सबसे पहले कहां पर जाओगे? लास्ट में।
कहाँ पर जाओगे, लास्ट में। इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है, ये किसका मार्क है बच्चों, ये किसका चिन्ह है, इंट्रोगेटिव का। ये किसका चिन्ह है, इंट्रोगेटिव का। किसका चिन्ह है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव का चिन्ह देखे तो इंट्रोगेटिव 3 होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। इंट्रोगेटिव कितने होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। कैसे जानोगे ए क्लास है, अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाए, किससे हो जाए, क्या से, तो कौन सा क्लास है, ए क्लास। सारे लोग ए क्लास पहचान लोगे। जब ए क्लास पहचान लोगे तो रूल कौन सा लगेगा इधर, किसका ए क्लास है। मैंने कहा था है बराबर क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट। है बराबर क्या होता है, प्रेजेंट। मतलब मात्राएं कुछ भी लग जाए, मात्राएं कुछ भी लग जाए, मतलब जैसे मैंने है बोल दिया, उसमें चाहे हो जाए, मतलब हाँ में चाहे जो भी मात्राएं हो जाए, तब भी क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, प्रेजेंट रहेगा। उसी प्रकार ता में चाहे जो मात्रा लग जाए, चाहे ता रहे, चाहे ती रहे, चाहे ते रहे, तब भी क्या रहेगा, इंडेफिनिट रहेगा। क्या रहेगा, इसको क्या रहेगा, ये इंडेफिनिट रहेगा। मतलब है बराबर प्रेजेंट, ता बराबर इंडेफिनिट, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या से शुरुआत है, तो कौन सा क्लास, ए क्लास। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा क्लास, ए क्लास। जब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ए क्लास पहचान लोगे, जब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ए क्लास पहचान लोगे तो रूल कौन सा लगेगा, इधर सारे लोग इधर। जब आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ए क्लास पहचान लोगे तो रूल कौन सा लगेगा, मतलब उसको हल आप मतलब कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। क्या लिखोगे बच्चों, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, डू या डज लिखेंगे। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल मतलब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ए क्लास पहचान लेंगे तो सबसे पहले डू या डज में से कोई एक आएगा। क्या आएगा, डू या डज में से कोई एक आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया का पहला रूप लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखते हैं, अदर वर्ड। क्या लिखते हैं, अदर वर्ड। कब, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ए क्लास रहेगा तब। मतलब सबसे पहले डू या डज में से कोई एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड। अगर आपको सब्जेक्ट को पता करना है तो क्या जोड़ेंगे, काउन। अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो क्या फिट करते हैं, काउन। अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो क्या फिट करेंगे, काउन। किस में जाएगा, वर्ब में। अगर आपको ऑब्जेक्ट को पता करना है तो क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे बच्चों, क्या। अगर आपको ऑब्जेक्ट को पता करना है तो क्या फिट करेंगे, क्या। अगर आपको अदर वर्ड को पता करना है तो क्या जोड़ेंगे, कहां। क्या जोड़ेंगे बच्चों, कहां। सब कुछ कहां पर जाता है, वर्ब में जाता है। वर्ब में क्यों ले जाते हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या पता चलता है, टेंस पता चलेगा, उसके बाद प्रकार पता चलेगा, उसके बाद क्या पता चलेगा, वर्ब। आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा बच्चों, आप कभी टेंस नहीं पढ़े हो, आपको पूरा समझ में आएगा। तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस मिलती रहेंगी डेली। तो एक क्लास सारे लोग पहचान लोगे। अगर क्या से शुरुआत रहेगा तो बच्चों कौन सा क्लास है, ए क्लास। जब प्रेजेंट है बराबर प्रेजेंट, ता बराबर इंडेफिनिट, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का ए क्लास रहेगा तो डू और डज में से कोई एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अदर वर्ड। लेकिन कोई भी टेंस मतलब कोई भी वाक्य आ जाए, सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखा करो। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। मैंने कहा सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन जोड़ते हैं, किसमें, वर्ब में। वर्ब कैसे पहचानोगे, क्वेश्चन मार्क। मतलब इंट्रोगेटिव के पहले जो रहता है उसको टेंस कहते हैं, टेंस के पहले जो रहता है उसको प्रकार कहते हैं, और प्रकार के पहले जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, वर्ब। मतलब वर्ब क्या है, जाता है। सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन किसमें गया है, वर्ब में। वर्ब है जाता है, कौन, कौन जाता है, तुमको क्या कहते हैं बच्चों, यू कहते हैं। तुमको क्या कहते हैं बच्चों, यू। उसके बाद अगर सब्जेक्ट लिखने के बाद डू और डज में से कोई एक आगे लिख दोगे तो कौन सा क्लास बन जाएगा बच्चों, ए क्लास। अब कहां पर डू लगेगा, कहां पर डज। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है, किसी का नाम है, मतलब ही सी इट किसी का नाम रहेगा तो डज, ही सी इट किसी का नाम रहेगा तो डज। अगर सब्जेक्ट यू रहे, वी रहे, दे रहे, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो क्या लगा दोगे, टू। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही सी इट किसी का नाम रहेगा तो डज,
अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो क्या लगा दोगे, डू। तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, डू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डू। मतलब एक क्लास बनाने के लिए सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट लिखने के बाद डू और डन में से कोई एक आगे लिख दोगे तो कौन सा क्लास बन जाएगा बच्चों, ए क्लास बन जाएगा। कौन सा क्लास बन जाएगा, ए क्लास बन जाएगा। डू और डन में से कोई एक आया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब की बारी है। किसकी बारी है, वर्ब। वर्ब है जाना, जाने को क्या कहते हैं, गो। जाने को बच्चों क्या कहते हैं, गो। गो तथा कम के बाद किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। टू और डन में से कोई एक आया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी है। किसकी बारी है बच्चों, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट नीचे क्या, किसमें गया है, वर्ब में। वर्ब है जाता है, क्या क्या जाता है, कुछ जवाब आया, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आगे चले जाओ अदर वर्ड पे। अदर वर्ड नीचे कहाँ, किसमें गया है, वर्ब में। कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, वहां। वहां को क्या कहते हैं, देयर। वहां को क्या कहते हैं बच्चों, देयर। वहां को क्या कहते हैं, देयर। तो और कुछ बचा नहीं, तो बस मतलब सबसे पहले टेंस पहचानना, जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो लास्ट में क्या लगा दोगे, इंट्रोगेटिव का मार्क। क्या लगा दोगे, इंट्रोगेटिव का मार्क। मतलब सबसे पहले टेंस पहचानना, टेंस पहचानने के बाद देखना ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है। तो अभी ए क्लास पढ़ा रहा हूं तो सारे लोग ए क्लास जानो, क्या से शुरुआत रहेगा तो कौन सा क्लास है, ए क्लास। साइड हट जा रहा हूं, आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ए क्लास समाप्त। अब चलते हैं बी क्लास पर। किस पे चलते हैं बच्चों, बी क्लास पर। हेडिंग डालो सारे लोग बी क्लास। कौन सा क्लास, बी क्लास। ए क्लास हमको लगता है सारे लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आप लोग को इस तरीके से पढ़ाऊंगा, कभी ग्रामर नहीं पढ़े हो, आपको ग्रामर से एकदम लगाव हो जाएगा। अगर आपको ग्रामर में डर लगता है, एक बार मुझसे ज्वाइन करिए, आपको ग्रामर में कभी डर लगेगा नहीं। ये मेरी जिम्मेदारी, पूरा समझाने की जिम्मेदारी है। आप लोग एक बार ज्वाइन जरूर होइए एके हैप केमिस्ट्री पर। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, तो आपको डेली ऐसे मिलता रहेगा। सिर्फ इंग्लिश ही यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाता, आप अगर क्लास 9th से क्लास 12 तक स्टूडेंट हैं, सारा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश यानी नितिन सर आपको पढ़ाएंगे, मैं केमिस्ट्री आपको अमित सर पढ़ाते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है, काफ़ी 7-8 साल का अनुभव है। तो आप लोग जरूर पढ़िए उनके साथ भी। इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे साथ एक बार जरूर आप सब जुड़िए, आपको ग्रामर से लगाव न हो जाएगा तो बताना। तो बिना किसी देरी को हम लोग चलते हैं बी क्लास। हेडिंग डालिए सारे लोग बी क्लास। कैसे जानोगे बी क्लास है, कैसे जानोगे, मतलब बी क्लास जब तक पहचान नहीं पाओगे तब तक कर नहीं पाओगे। तो पहचानना सबसे बड़ी बात है। कैसे पहचानोगे बी क्लास है, अगर वाक्य के बीच में क्या बच्चों, अगर वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में क्या आ जाए, अगर अगर सारे लोग इधर ही देखना, नोट डाउन बात में करना। अगर अगर वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में क्या आ जाए, अगर वाक्य के बीच में क्या मतलब वाट। अगर वाक्य के बीच में क्या, कॉमा, क्यों, ब्रैकेट में वाई, क्यों, कब, ब्रैकेट में व्हेन, क्या, क्यों, कब, कहां, ब्रैकेट में वेयर, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, हाउ, ब्रैकेट में हाउ। मतलब अगर वाक्य के बीच में क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, कहां आ जाए, कैसे आ जाएगा तो कौन सा क्लास है बच्चों, बी क्लास है। अगर इन सब में से कोई एक बीच में आ गया तो कौन सा क्लास है, बी क्लास है। मतलब कोई भी इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हो, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे कोई भी, मतलब कोई भी, मैं इंट्रोगेटिव की बात कर रहा हूं, जितना इंट्रोगेटिव होता है आप सब में। तो अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आ जाएगा तो कौन सा क्लास है, बी क्लास है। कौन सा क्लास है, बी क्लास। अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाएगी, अगर वाक्य की शुरुआत क्या से हो जाएगी तो कौन सा क्लास हो जाएगा बच्चों, ए क्लास। कोई भी एक क्लास, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, मतलब कोई भी, बस क्या से शुरुआत रहेगा तो कौन सा क्लास। अगर बी क्लास पहचानना है तो अगर वाक्य के बीच में क्या आ जाए, क्यों आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, कहाँ आ जाएगा तो कौन सा क्लास है, बी क्लास। तो एग्जाम्पल देखते हैं, पूरा समझ में आएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। नहीं समझ में आया
तो एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा समझ में आ जाएगा आप सबको। कैसे देखो, जैसे तुम क्यों मेरे लिए खाना बनाते हो। 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 इधर सारे लोग, इधर 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 इधर। फिर से मैंने कहा कोई भी वाक्य आ जाए सबसे पहले कहां पर जाओगे, लास्ट में। इसको शुरू कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लास्ट। लास्ट में देखो बच्चों इंट्रोगेटिव का मार्क बना है। इस मार्क को मतलब इस चिन्ह को क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव का मार्क। इंट्रोगेटिव बच्चों 3 प्रकार का होता है, या तो ए क्लास होगा, या तो बी क्लास होगा, या तो कौन सा क्लास होगा बच्चों, सी क्लास। फिर से मैंने देखा अगर वाक्य की शुरुआत क्या से होती तो कौन सा क्लास हो जाता, ए क्लास। क्या से शुरुआत नहीं मतलब ए क्लास नहीं है। फिर देखा करो क्या बी क्लास है, तो मैंने कहा अगर वाक्य के बीच में क्यों आ जाए, देखो अगर वाक्य के बीच में क्यों आ जाएगा तो कौन सा क्लास है बच्चों, बी क्लास। सारे लोग बी क्लास पहचान लिए। कैसे पहचाने, अगर वाक्य के बीच में चाहे क्या आ जाए, चाहे क्यों आ जाए, चाहे कब आ जाए, चाहे कैसे आ जाए, तो कौन सा क्लास है, बी क्लास। लेकिन किसका बी क्लास है, तो इधर देखिए सारे लोग। मैंने कहा है बराबर क्या होता है, प्रेजेंट। मैं बार बार है इसलिए बोलता हूं, मैंने कहा मात्राएं चाहे जो लगा लो, मात्राएं हाँ में चाहे जो लगा लो, तब भी क्या रहेगा, प्रेजेंट। मैं बार बार है ही बोलूंगा, आप सब भी सीख जाओ। मतलब है बराबर क्या होता है, प्रेजेंट। ता बराबर क्या होता है, इंडेफिनिट। अब कहोगे ते लिखा है आपने ता क्यों, ते लिखा है आपने ता क्यों पढ़ा। मैंने कहा बच्चों मात्राएं कुछ भी हो जाए, चाहे ता रहे, चाहे ते रहे, चाहे ती रहे, तब भी क्या रहेगा, इंडेफिनिट ही रहेगा। तब भी क्या रहेगा, इंडेफिनिट ही रहेगा। मतलब है बराबर प्रेजेंट होता है और ता बराबर क्या होता है, इंडेफिनिट। अब चाहे उसमें मात्राएं जो लगा दे, चाहे मात्राएं जो लगा दे। है बराबर प्रेजेंट हो गया, ता बराबर इंडेफिनिट। वाक्य के बीच में क्यों आया है तो कौन सा क्लास बच्चों, बी क्लास। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का बी क्लास पहचान लोगे बच्चों, तो रूल कौन सा लगेगा, इधर सारे लोग इधर। रूल कौन सा लगेगा, रूल कौन सा लगेगा, इधर सारे लोग। तो रूल मतलब कौन सा लगेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। रूल कौन सा लगेगा, पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। मतलब WH फैमिली, WH फैमिली मतलब वही क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे। उसके बाद क्या लिखेंगे, डू डज। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, डू डज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डू डज। पहले WH फैमिली लिखेंगे, मतलब क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे आया रहेगा तो उसको लिखेंगे। उसके बाद डू और डज में से कोई एक आएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे बच्चों, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, अदर वर्ड। क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। लास्ट में इंट्रोगेटिव का मार्क भी लगाना मत भूलिएगा। सब्जेक्ट नीचे बच्चों कौन फिट करते हैं, मतलब अगर आपको सब्जेक्ट पता करना है तो क्या जोड़ेंगे, कौन। सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या जोड़ेंगे बच्चों, कौन। सब्जेक्ट पता करने के लिए क्या जोड़ते हैं बच्चों, कौन। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए बच्चों क्या, अदर वर्ड को पता करने के लिए कहाँ। अदर वर्ड को अगर आपको पता करना है तो क्या जोड़ेंगे, कहाँ। क्या जोड़ेंगे बच्चों, कहाँ। सब कुछ कहाँ पर ले जाएंगे, वर्ब में। सब कुछ कहाँ पर ले जाएंगे बच्चों, वर्ब में। कोई भी टेंस आ जाए सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखा करो। क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट नीचे बच्चों कौन, किसमें गया है, वर्ब में। वर्ब कैसे पहचानोगे, इंट्रोगेटिव मार्क के पहले जो रहता है उसको टेंस कहते हैं। टेंस के पहले जो रहेगा उसको प्रकार कहते हैं। प्रकार के पहले जो रहता है उसको क्या कहते हैं, वर्ब। वर्ब है बनाता है, कौन। कौन बनाता है, तुम। कौन बनाता है बच्चों, तुम। पूरा वाक्य पढ़ना, आपको कौन करने पर जो जवाब आएगा उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। कौन बनाता है, तुम। तुम को क्या कहते हैं बच्चों, यू। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल मतलब यू रहे, दे रहे, यू, वी, दे, आई, अगर ये सब रहेंगे तो बच्चों क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डू। ये सब रहेंगे तो क्या लगा देंगे, डू। अगर आपका सब्जेक्ट ही रहे, क्या रहे बच्चों, ही रहे, ही रहे, इट रहे, किसी का नाम रहे, तो क्या लगा देंगे बच्चों, डच लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डच। मतलब ही, सी, इट किसी के नाम के साथ डच, आई, वी, दे, यू के साथ क्या लगता है, डू। तो अगर आपका सब्जेक्ट यू है, मतलब अगर आपका सब्जेक्ट यू रहेगा तो क्या लगा देंगे, डू। कहां पर लगाएंगे, आगे। कहां पर लगाएंगे, आगे। मतलब ये बी क्लास है।
बी क्लास बनाने के लिए पहले ए क्लास बनाएंगे, ए क्लास बनाने के लिए डू और डट में से कोई एक आगे लगा देते हैं तो बच्चों क्या बन जाता है, ए क्लास। उसके बाद अगर आपको बी क्लास बनाना है, यही क्यों जो आया है उसको लिख दोगे, मतलब वाई, क्यों को क्या कहते हैं, वाई, तो कौन सा क्लास बन जाएगा बच्चों, बी क्लास। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद डू और डट में से कोई एक आगे लगा देना, उसके बाद जो क्वेश्चन वर्ड मतलब क्या क्यों कब कहाँ आया रहेगा उसको लिख देना, तो कौन सा क्लास बन जाएगा, बी क्लास। WH फैमिली हो गया, डू और डट में से कोई एक आया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद किसकी बारी है, वर्ब की। वर्ब है बनाना, बनाने को क्या कहते हैं बच्चों, कुक। खाना बनाने को क्या कहते हैं बच्चों, कुक। मतलब क्या होता है, खाना बनाना। कुक मतलब क्या होता है, खाना बनाना। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी है, ऑब्जेक्ट नीचे क्या किसमें गया है, वर्ब में। वर्ब बनाता है क्या, क्या बनाता है, खाना। क्या बनाता है बच्चों, खाना। खाना को क्या कहते हैं, फूड। खाना को क्या कहते हैं बच्चों, फूड। उसके बाद अदर वर्ड के नीचे कहाँ किसमें गए, वर्ब में। कहाँ बनाता है, कुछ जवाब नहीं आया मतलब इसमें अदर वर्ड नहीं है। कुछ बच गए क्या बच्चों, मेरे लिए। मेरे लिए को क्या कहते हैं बच्चों, फॉर मी। मेरे लिए को क्या कहते हैं बच्चों, फॉर मी। और लास्ट में इंट्रोगेटिव का मार्क भी लगा देना। मतलब इंट्रोगेटिव 3 होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। मैंने ए क्लास समाप्त किया, जिसकी शुरुआत क्या से होगी उसे ए क्लास कहते हैं। अगर वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कहाँ कैसे आ जाएगा तो उसे कौन सा क्लास कहेंगे, बी क्लास। तो अब चलते हैं सी क्लास पर। किस पर चलते हैं बच्चों, सी क्लास पर। हेडिंग डालिए सी क्लास, हेडिंग डालिए सी क्लास। तो कौन सा क्लास चलते हैं बच्चों, सी क्लास पर। तो आपका इंट्रोगेटिव समाप्त हो जाएगा। हेडिंग डालो सी क्लास, सी क्लास। कौन सा क्लास, सी क्लास। तो सी क्लास कैसे पहचानोगे बच्चों आप सब, अगर वाक्य में कौन आ जाए, अगर वाक्य में अगर 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 वाक्य में अगर वाक्य में कौन, कौन को क्या कहते हैं, हु। कौन को क्या कहते हैं, हु। अगर वाक्य में कौन आ जाए, अगर वाक्य में कौन आ जाए तो उसे सी क्लास कहते हैं। कौन सा क्लास कहते हैं बच्चों, सी क्लास कहते हैं। मतलब अगर वाक्य में कौन आ जाएगा तो कौन सा क्लास है, सी क्लास। एग्जाम्पल देखो बच्चों, एग्जाम्पल। कौन, कौन, कौन तुम्हें, कौन तुम्हें बुलाता, कौन तुम्हें बुलाता है, कौन तुम्हें बुलाता है। तो सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले लास्ट में जाएंगे। कहां पर जाएंगे, लास्ट में। इंट्रोगेटिव का मार्क बना है, किसका मार्क बना है, इंट्रोगेटिव का मार्क। इंट्रोगेटिव 3 प्रकार के होते हैं, या तो ए क्लास होगा, या तो बी क्लास होगा, या तो कौन सा क्लास होगा, सी क्लास। अगर क्या से शुरुआत होता तो ए क्लास, अगर वाक्य के बीच में क्या क्यों कब कहां कैसे आए रहेगा तो बी क्लास। अभी अभी बताया, अगर वाक्य में कौन आ जाए, क्या आ जाए, कौन, तो कौन सा क्लास रहेगा बच्चों, सी क्लास। सारे लोग सी क्लास पहचान लीजिए। मतलब अगर वाक्य में कौन आ जाएगा तो कौन सा क्लास है, सी क्लास। जब हम लोग सी क्लास पहचान लेंगे तो वाक्य का अनुवाद अफर्मेटिव की तरह कर देते हैं। किसकी तरह करते हैं, अफर्मेटिव की तरह। तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज में, अगले स्लाइड में देखते हैं। अगर नोट लिख लो एक, मतलब अगर सी क्लास आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो वाक्य का अनुवाद कैसे करोगे, उसी कौन को, मतलब जो कौन आया रहेगा वाक्य में, उसी कौन को, उसी कौन को एक वचन मतलब सिंगुलर, एक वचन मतलब सिंगुलर, उसी कौन को एक वचन का सब्जेक्ट बनाकर का, उसी कौन को एक वचन का सब्जेक्ट बनाकर वाक्य का अनुवाद, वाक्य का अनुवाद, वाक्य का अनुवाद, वाक्य का अनुवाद अफर्मेटिव की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं बच्चों, अफर्मेटिव की तरह, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव की तरह करते हैं। मतलब अगर आप लोग सी क्लास पहचान लिए तो उसी कौन को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे। कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद वाक्य का अनुवाद किसमें कर दोगे, अफर्मेटिव की तरह। अफर्मेटिव का मतलब बच्चों, मतलब पहले सब्जेक्ट लिखना। अफर्मेटिव का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अफर्मेटिव। मतलब अफर्मेटिव जानोगे तभी तो उसका वाक्य का अनुवाद करोगे। मतलब पहले उसी कौन को लिखना, हु,
उसी काउन को क्या बनाओगे? सब्जेक्ट। काउन को क्या कहते हैं बच्चों? हु। उसके बाद एक वचन का बनाना है तो वर्ब ऑफ फिफ्थ फॉर्म। वर्ब ऑफ फिफ्थ फॉर्म मतलब क्रिया में यस या ईएस, क्रिया में यस या ईएस। उसके बाद क्या लिखोगे बच्चों? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिख देंगे? अदर वर्ड। कब? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सी क्लास रहेगा तब। सब्जेक्ट पता करने के लिए अभी तक कौन फिट करते थे? जब कौन खुद आ गए उसी कौन को क्या बनाओगे? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नीचे क्या करते हैं बच्चों? क्या। ऑब्जेक्ट नीचे क्या, अदर वर्ड नीचे कहां। सब कुछ कहां पर ले जाएंगे बच्चों? वर्ब में। कहां पर ले जाएंगे बच्चों? वर्ब में। किसमें ले जाएंगे? वर्ब में। तो सबसे पहले देखो इधर, सारे लोग इधर, अगर वाक्य में कौन आ गया है तो सी क्लास है बराबर प्रेजेंट, ता बराबर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा क्लास बच्चों? सी क्लास। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सी क्लास पहचान लेते हैं तो वाक्य का अनुवाद अफर्मेटिव की तरह करते हैं। अभी बताए अफर्मेटिव का मतलब उसी कौन को क्या बनाओगे? सब्जेक्ट। कौन को क्या बनाओगे? उसी सब्जेक्ट। कौन को क्या कहते हैं बच्चों? हु। कौन को क्या कह देते हैं? हु। मतलब उसी कौन को क्या बनाओगे? सब्जेक्ट। कौन को क्या कह देंगे? हु। उसी कौन को सब्जेक्ट बनाने के बाद उसके बाद वर्ब की बारी रहती है, वर्ब ऑफ फिफ्थ फॉर्म। लेकिन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट है बच्चों? सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा मतलब कौन को लिखना हो, उसके बाद वर्ब की बारी है। वर्ब है बुलाना, बुलाने को क्या कहते हैं? काल। CALL। काल मतलब क्या होता है? बुलाना। लेकिन मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान बताया था अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाया जाता है। कैसे? यस या ईएस लगाकर। कैसे सिंगुलर बनाया जाता है? यस या ईएस लगाकर। तो इसमें क्या लगा दोगे? यस, तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। मतलब हु यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। कैसे? यस या ईएस लगाकर। उसके बाद देखा करो वर्ब लिखने के बाद क्या वाक्य में तुम्हें आया है, क्या वाक्य में मुझे आया है। अगर वाक्य में तुम्हें आया है तो क्या लिख दोगे? यू। अगर वाक्य में मुझे आया रहेगा तो क्या लिख दोगे? मी। तो अभी यहां पर तुम्हें आया है तो क्या लिख दोगे बच्चों? यू। तो लास्ट में इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है, लगा दो। तो मैंने आप सबको इंट्रोगेटिव पढ़ाया। क्या पढ़ाया बच्चों? इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ाया? इंट्रोगेटिव। किसका इंट्रोगेटिव पढ़ाया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका इंट्रोगेटिव पढ़ाया आप सबको बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप सबको आज मैंने इंट्रोगेटिव पढ़ाया। तो कैसे पहचानोगे? जितना पढ़ाया एक बार सारा रिवीजन कर देता हूं। आप लोगों को मैंने आज इंट्रोगेटिव पढ़ाया। तो इंट्रोगेटिव बच्चों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ए क्लास, ए क्लास, दूसरा बी क्लास, दूसरा कौन सा क्लास? बी क्लास, और तीसरा कौन सा क्लास? सी क्लास। इंट्रोगेटिव बच्चों कितने प्रकार का होता है? 3। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। फिर उसके बाद सबसे पहले हेडिंग डलवाया ए क्लास। हेडिंग क्या डलवाया बच्चों? ए क्लास। सबसे पहले हेडिंग क्या डलवाया बच्चों? ए क्लास। ए क्लास कैसे पहचानोगे? मैंने कहा जिसकी शुरुआत क्या से होती है। अगर क्या से शुरुआत होगा तो बच्चों कौन सा क्लास है? ए क्लास। और लास्ट में इंट्रोगेटिव का मार्क बना रहेगा। मतलब जिसकी शुरुआत क्या से हो जाएगा, क्या से हो जाएगा उसे कौन सा क्लास कहेंगे? ए क्लास कहेंगे। सारे लोग ए क्लास पहचान लोगे। जब ए क्लास पहचान लेते हैं तो बच्चों रूल कौन सा लगता है? रूल मतलब रूल कौन सा लगाओगे? रूल कौन सा लगता है? डू और डज में से कोई एक लिखोगे पहले। डू और डज में से कोई एक लिखोगे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं? अदर वर्ड। कब? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक क्लास रहेगा तब। उसके बाद बच्चों मैंने आप सबको बी क्लास बताया। कौन सा क्लास बताया बच्चों? बी क्लास। कौन सा क्लास बताया बच्चों? बी क्लास। बी क्लास कैसे पहचानोगे सारे लोग? अगर वाक्य के बीच में, बी क्लास कैसे पहचानोगे? अगर वाक्य के बीच में, अगर वाक्य के बीच में क्या आ जाए, मतलब व्हाट, क्या, या क्यों आ जाए। क्यों ब्रैकेट में वाई। क्या क्यों कब आ जाए ब्रैकेट में व्हेन। कैसे आ जाए हाउ। क्या क्यों कब कहां आ जाए ब्रैकेट में वेयर। वेयर WHERE। मतलब अगर वाक्य के बीच में इन सब में से कोई एक रहेगा तो कौन सा क्लास है बच्चों? बी क्लास है। जब बी क्लास पहचान लेते हैं तो बच्चों रूल कौन सा लगता है? रूल कौन सा लगाओगे आप सब?
जब भी क्लास पहचान लोगे तो रूल कौन सा लगेगा बच्चों, इधर सारे लोग पहले WH फैमिली लिखोगे। WH फैमिली मतलब अगर क्या आया है तो वाट लिख देना, क्यों आया है तो वाई लिख देना, कब आया है तो वेन लिख देना, कैसे आया है तो हाउ लिख देना, कहाँ आया है तो क्या लिख दो, वेयर। WH फैमिली लिखने के बाद डू और डज में से कोई एक आएगा। क्या आएगा बच्चों, डू और डज में से कोई एक आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, अदर वर्ड लिखेंगे। कब, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का बी क्लास रहेगा तब। उसके बाद मैंने आप सबको सी क्लास पढ़ाया। कौन सा क्लास पढ़ाया बच्चों, सी क्लास। उसके बाद क्या पढ़ाया बच्चों, सी क्लास। सी क्लास कैसे पहचानोगे आप सब, अगर वाक्य के बीच में कौन आ जाए। क्या आ जाए बच्चों, कौन। अगर 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 वाक्य के बीच में अगर वाक्य के बीच में अगर वाक्य के बीच में कौन आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, कौन। अगर वाक्य के बीच में कौन आ जाएगा तो कौन सा क्लास है बच्चों, सी क्लास है। कौन सा क्लास है बच्चों, सी क्लास है। जब सी क्लास पहचान लोगे तो वाक्य का अनुवाद अफर्मेटिव की तरह करेंगे। किसकी तरह करेंगे बच्चों, अफर्मेटिव की तरह। जब हम लोग सी क्लास पहचान लेंगे तो वाक्य का अनुवाद अफर्मेटिव की तरह करेंगे। अफर्मेटिव की तरह मतलब पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन मैंने बताया उसी कौन को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। मतलब पहले हु लिखना, उसके बाद वर्ब आप फर्स्ट फॉर्म लिखना। ये सिंगुलर रहेगा तो इसमें यस या ईएस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, यस या ईएस। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना। उसके बाद क्या लिख दोगे बच्चों, अदर वर्ड। और लास्ट में क्या लगा दोगे, इंट्रोगेटिव का मार्क। तो आज हम लोगों ने इंट्रोगेटिव पढ़ा, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। तो इंट्रोगेटिव 3 होते हैं किसी का भी, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे प्रेजेंट क्वांटिन्यूअस का हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट क्वांटिन्यूअस का हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट का हो। तो इंट्रोगेटिव बच्चों कितने प्रकार के होते हैं, 3। अगर क्या से शुरुआत रहेगा तो ए क्लास। अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ जाएगा तो बी क्लास। अगर वाक्य में चाहे कौन, चाहे जहां आ जाएगा तो सी क्लास। तो आज हम लोगों ने इंट्रोगेटिव पढ़ा, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इंग्लिश अगर आपको डर लगता है एक बार मेरे साथ जरूर जुड़िए। आपको ग्रामर में कुछ भी नहीं आता, एक बार ज्वाइन करिए एके हैप केमिस्ट्री। आपको पूरा समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बस आज के लिए इतना करते हैं बच्चों, मिलते हैं कल। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको सारा वीडियो समझ में आ रहा है तो एके हैप केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको डेली यहाँ पर ऑल क्लासेस मिलेंगी। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इंग्लिश हो गया। मतलब अगर आप किस बोर्ड की तैयारी करना चाहते हो, आपको यहाँ पर बेहतरीन टीचर सारे मिलेंगे। मतलब सारे आपको समझाने की जिम्मेदारी इस प्लेटफॉर्म की है। फ्री क्लासेस रहेंगी, कोई इसमें पेड नहीं, कोई पैसा नहीं देना है। तो जरूर हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको सारा वीडियो चाहिए, ग्रामर से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगा, तो आप लोग जरूर यहाँ पर, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जरूर आप लोग यहाँ पर जुड़िए, ज्वाइन करिए एके हैप केमिस्ट्री। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय फॉर ऑल स्टूडेंट।